हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह वर्गमूल पर रिलेटेड है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं कुछ ही सेकंडों में। जी हाँ, कुछ ही सेकंडों में हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना हम अपने टॉपिक को शुरू कर देते हैं। वर्गमूल निकालने से पहले आप सबको वर्ग आपको आना चाहिए। 1 से 10 तक का वर्ग तो आपको 100% आना चाहिए, तभी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर इतना आपको पता है ना, तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप किसी भी संख्या का वर्गमूल सेकंडों में निकालोगे। तो चलो 1 से 10 तक का तो आपको पता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 चौक का कितना हो जाएगा 16, 5 25, 6 चौक 36, 7 7 49, 8 28 64, 9 9 81, 10 10 100। इतना तो आपको पता है। अब देख लो, अगर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक कितना है 1 है, तो आंसर का इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा या फिर 9 होगा। अब देख लो, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है, तो आंसर का इकाई अंक 2 होगा या फिर 8 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक कितना है 5 है, तो आंसर का इकाई अंक कितना होगा 5 होगा। 5 का सिर्फ 5 ही होगा। अगर इसका क्वेश्चन का इकाई अंक कितना है 9 है, तो आंसर का इकाई अंक 3 होगा या तो 7 होगा। हो गया। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है, तो आंसर का इकाई अंक 4 होगा या तो 6 होगा। अब कैसे ये आ रहा है, कुछ ना कुछ तरीका तो होगा। तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, मैंने क्या कहा, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक कितना है 1 है, तो आंसर का इकाई अंक कितना होगा 1 होगा या तो 9 होगा। देख लो यहाँ पर इकाई, अगर मैं बात करूँ सबके इकाई अंक देख लीजिए आप, सबके इकाई अंक, बस लास्ट वाली संख्या आपको देखना है। देखो यहाँ पर कितना है 1 है, और यहाँ पर कितना है 1 है। क्वेश्चन का अगर इकाई अंक कितना है 1 है, तो आंसर का इकाई अंक कितना होगा, इसके सामने या तो 9 होगा, 1 के सामने या तो 1 होगा। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देख लो, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है, तो आंसर का इकाई अंक 2 होगा या तो 8 होगा। देखो यहाँ पर 4 है इकाई अंक, और यहाँ पर भी 4 है। देखो इसके सामने कितना है 8, या तो 8 होगा। इसके सामने कितना है 2, या तो 2 होगा। ये भी क्लियर। अब देख लो, अगर इकाई अंक 5 है क्वेश्चन का, तो आंसर का इकाई अंक भी 5 मिलेगा। देख लो, पूरे में से केवल यही है जिसमें 5 है, तो इसके सामने 5, आंसर का इकाई अंक 5 होगा। अब इसका देख लो, अगर इसका इकाई अंक क्वेश्चन का 9 है, तो आंसर का इकाई अंक आपको 3 मिलेगा या तो 7 मिलेगा। देख लो, इकाई अंक यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो इसके सामने देख लो यहाँ 3 मिलेगा या तो आपको 7 मिलेगा। अब लास्ट, अगर आपका इकाई अंक 6 है, तो अगर इकाई अंक 6 है तो या तो 4 मिलेगा या तो 6 मिलेगा। देख लो यहाँ पर इकाई अंक कितना है 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो देख लो इसके सामने 4, इसके सामने 6, बस इतना। इसीलिए मैंने आपको कहा कि 1 से 10 तक का वर्ग आपको आना चाहिए, तभी आप किसी भी संख्या का वर्गमूल सेकंडों में निकालोगे। तो चलो अब हम ट्रिक पर आ जाते हैं, कैसे इसको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा, आप इस ट्रिक के महारथी हो जाओगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा आपको। तो चलो देख लेते हैं। एक आया हुआ एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ मैं। अगर लिखा है कि √7921। अब इसका वर्गमूल आप बता दो जल्दी से, इसका वर्गमूल आप बता दो कितना होगा। तो मैं कह रहा हूँ तुरंत बताओगे आप। अब इसका निकालने के लिए बहुत लोग कह रहे होंगे कि इसका कैसे निकालोगे, ट्रिक बता रहा हूँ, बस इतना आपको पता है ना, बस आपका आंसर आ जाएगा। देख लो, लास्ट से सबसे पहले सबका 2-2 का जोड़ा बना लो, एक इधर एक इधर, 2-2 अंक का जोड़ा मैंने बना लिया। अब देखो इसका इकाई अंक देख लो, इसका इकाई अंक कितना है, लास्ट वाली संख्या का इकाई अंक है 1। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक है 1, तो आंसर का इकाई अंक कितना होगा 1 होगा या तो 9 होगा। लिख दो, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। दोनों का काम खत्म, इन दोनों संख्याओं का काम खत्म, छोड़ दो। अब आगे बढ़ जाओ। अब क्या है, अब देख लो 79 है ना, 79 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है।
79 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है? 64 और 81 के बीच में आपका 79 आ रहा है। तो 79 आपका कितना आ रहा है? 64 और 81 के बीच में। देख लो, तो सबसे पहले करना क्या है, हमेशा आपको छोटी वाली संख्या लेना है। 9 और 8 में छोटी वाली संख्या कौन है? 8 है, तो आप 8 ले लो। अब देखो, या तो आपका आंसर 81 होगा या तो 89 होगा। 8 के आगे या तो 81 होगा या तो 89 होगा। अब दोनों में से आपका आंसर कौन सही है, अब आप ये बता दो जरा। तो मैं कह रहा हूँ कि अब भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं 81 मानूं या 89 मानूं। तो बता रहा हूँ, तरीका देख लो। 79 देख लो किसके ज़्यादा पास है? 81 के ज़्यादा पास है या तो 64 के ज़्यादा पास है? ऊपर वाले के ज़्यादा पास में है या तो नीचे वाले के? तो देख लो, ऊपर 64 है, उसके बाद 79 है, उसके बाद 81। 79 81 के ज़्यादा नज़दीक है और 81 नीचे है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? नीचे वाला आपका आंसर हो गया 89। √7921 का वर्गमूल कितना हो गया? 89। अगर नहीं समझ में आया तो अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, तुरंत समझ जाओगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तुरंत किसी भी क्वेश्चन का वर्गमूल तुरंत निकालोगे। तो अगला देख लेते हैं कि कैसे आएगा। अगले टाइप का देख लेते हैं। मैं कह दूं यहाँ पर 50 के बाद 41। अब इसका आप बता दो वर्गमूल कितना होगा? 50 41 का वर्गमूल कितना होगा? तो मैंने आपसे क्या कहा? सबका जोड़ा बना लो। आपने जोड़ा बना लिया। अब देख लो, लास्ट वाली संख्या कौन सी है? लास्ट वाली संख्या अगर 1 है तो इसका आंसर का इकाई अंक क्या होगा? या तो 1 होगा या तो 9 होगा। बस आपका 2 अंक का काम खत्म यार। मैंने इसीलिए कहा था कि आपको वर्ग पता होना चाहिए। 1 से 10 तक का वर्ग 100% लोगों को पता होता है। अब देख लो, इतना हो गया। अब ये 2 संख्या आ गई ना, 50 देख लो किसके बीच में है? 50 किसके बीच में आ रहा है? देख लो, 49 और 64 के बीच में आपका 50 आ रहा है। 49 और 64 के बीच में आपका 50 आ रहा है। तो मैंने कहा क्या? सबसे छोटी वाली संख्या लेना है। 8 और 7 में सबसे छोटी संख्या कौन है? 7। तो 7 ले लो। अब देखो, 7 है, या तो आपका आंसर 71 होगा या तो 79 होगा, या तो 71 होगा या तो 79 होगा। अब कंफ्यूज हो गए, फिर कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। देख लो, क्वेश्चन में क्या था? 50 देख लो किसके ज़्यादा पास है? 49 के ज़्यादा पास में है या तो 64 के ज़्यादा पास में है? तो करोगे क्या? देख लो, मैं कह रहा हूं कि 50 49 के ज़्यादा पास में है। 49 ऊपर है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऊपर वाली संख्या 71। तो क्या हो गया? वर्गमूल 50 41 का आंसर कितना हो गया? 71। चाहे तो कैलकुलेटर निकालिए और इसको सॉल्व करके देखिए, आंसर आपको कितना मिलेगा? 71 बस। लेकिन ये हर एक कोई भी ट्रिक आप पढ़िएगा, लेकिन उसमें से एक एक्सेप्शन होता है जिसको कहते हैं अपवाद। तो इसका एक अपवाद भी है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका अपवाद क्या है। इसका अपवाद है 1296। 1296 बस इस ट्रिक का एक अपवाद है 1296। इसका आंसर रख लीजिएगा कि 36 होगा। जैसे आप पीरियाडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें 5-6 अपवाद मिलेंगे, तो इसी तरह से इस ट्रिक में भी एक अपवाद है √1296 कि इसका क्या निकल कर आएगा? 36। बस आप इसको रख लीजिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, लास्ट वाला। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम देख लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? लिखा है यहाँ पर 67 24। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे यार? इसका आंसर जरा बता दो, तुरंत बता दो। तो करोगे क्या? मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया? सबका पेयर बना लो। सबका क्या बना लो? पेयर, जोड़ा बना लो 2-2 का। मैंने बना लिया। अब देखो, 2 का जोड़ा बना लिया। अब देख लो, अंतिम अंक कौन सा है? अंतिम अंक 4 है ना। क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक आपका कितना है? 4 है, तो आंसर का इकाई अंक कितना होगा? या तो 2 होगा या तो 8।
मैं लिख रहा हूँ या तो 2 होगा या तो 8। अब इसका 2 अंक का काम खत्म। अब आगे कौन सा बच रहा है आपका? आगे बच रहा है 67। आगे बच रहा है 67। अब देख लो 67 आ गया। अब 67 कहाँ आ रहा है? 67 किन 2 अंकों के बीच में आपका मिल रहा है? तो देख लो 67 64 और 81 के बीच में आपका 67 मिलेगा। 64 और 81 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में आपका 67 मिलेगा। तो मैंने कहा क्या, सबसे छोटी वाली संख्या आपको लेना है, या तो 8 ले लो या तो 9 ले लो। सबसे छोटी संख्या 8 और 9 में सबसे छोटा कौन सा है? 8 है, तो आप लिख दो 8। अब देखो, या तो आपका इकाई का अंक या तो 2 होगा, 8 के आगे 2 लगेगा, या तो 8 लगेगा। तो आंसर क्या बताओगे? अब तो कंफ्यूज हो गए, या तो 82 होगा या तो 82 होगा या तो 88 होगा। तब क्या करोगे? तब मैं बता रहा हूँ 67 देख लो किसके ज़्यादा पास में है, ऊपर वाले के ज़्यादा पास में है या नीचे वाले के ज़्यादा पास में है। देख लो 64 में 3 जोड़ोगे आ जाएगा 67, ऊपर वाले के ज़्यादा पास में है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऊपर वाला। आपका आंसर कौन सा होगा? ऊपर। बस तरीका यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है। अब आप हमें उम्मीद है कि अब इससे वर्गमूल से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या रहे, आप तुरंत उसका आंसर निकाल लोगे। बस यही आपको 10 अंकों का वर्गमूल पता होना चाहिए बस। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको एक बात और बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक बात और कह दे भैया, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक ऐसी शानदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।